अपने पास आपके पास दो मेजर सॉफ्टवेयर हैं, एक एडोबी फोटोशॉप, एक एडोबी इलस्ट्रेटर। हम स्टार्ट करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर से। नंबर वन, आपका माइंडसेट होना चाहिए बिल्कुल रिस्पेक्टिव। इलस्ट्रेटर बनाया गया है डिजाइनिंग के लिए, फोटोशॉप बनाया गया है प्योर एडिटिंग के लिए, मैनिपुलेशंस के लिए। एक चीज जो समझ नहीं आती लोगों को, वो आप पहले दिन समझ लो कि डिजाइन का मकसद और मतलब सिर्फ इतना हुआ है कि आप अभी आप कि डिजाइन आप जितना छोटा करो या बड़ा करो, वो डिजाइन स्केलेबल होना चाहिए। वो डिजाइन अगर आपने कोई छोटा, लेट सपोज आपने किसी मग के लिए डिजाइन किया है, लाइक जिसपे एक हार्ट शेप बना हुआ, अब यही डिजाइन आपके सीईओ को, आपके क्रिएटिव हेड को समझ में आ जाता है कैंपेन के लिए, तो अब आप कैंपेन ड्रॉ कर सकते। मींस बड़े बड़े साइनेज, बिलबोर्ड्स, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, जितना बड़ा चाहिए और डिजाइन आप उसको इजीली स्केल कर सकते। इलस्ट्रेटर बनाया ही यूं गया है जिसे कहते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर मींस इनफिनिट स्केलेबल। फोटोशॉप बेस करता है रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर मींस जिसको हम पिक्सल कहते हैं, और पिक्सल मींस जो आप पिक्चर ले रहे होते हैं। ये काम नहीं कर रहा चाहो या जितना छोटा करना चाहो। अब लेट्स सपोज वही हार्ट शेप आपको पेंसिल पे भी चाहिए तो आप उसको छोटा भी कर सको। वही हार्ट शेप आपको पूरी बिल्डिंग का साइज चाहिए, आप उसको इजीली स्केल अप कर सकते। डिजाइन का प्रॉब्लम ये होता है, अगर आप यही डिजाइन फोटोशॉप में रास्टर मोड में करते हो तो आप लिमिटेड हो जाओ, आप बाउंड हो जाओ। आपको फिर अपना प्रोजेक्ट, फिर अपना डिजाइन रीडू करना पड़ता है, और ये आपका टाइम और आपकी रेपुटेशन में मिसलीड करेगा। नंबर दूसरी बात, अहम बात, मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो फोटोशॉप पे डिजाइनिंग करते हैं। उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो करते हैं, उन्हें करने दो। आपने सिर्फ अपना माइंडसेट इतना क्लियर रखना है क्रिस्टल कि एक एथलीट का काम रनिंग है, हमारा काम नहीं है। हम एथलीट की तरह नहीं भाग सकते। एक एथलीट का काम डिजाइनिंग नहीं है, हमारा काम है डिजाइनिंग, ये हम कर सकते। अगर आप गलत बंदे को गलत जॉब दोगे तो वो गलत होगा। अगर आप एथलीट से कहते हो कि प्लीज डिजाइन कर दीजिए कुछ, बेकार बात। ऐसे ही हम फोटोशॉप से अगर कहें कि भाई डिजाइनिंग की जाए तो गलत है। फोटोशॉप प्योरली एडिटिंग के डे वन, नंबर वन। तो आप जब भी ये सोचो कि आपको कुछ डिजाइन करना है तो आपने इलस्ट्रेटर की तरफ भी जाना होगा। एक अहम बात, एज अ डिजाइनर आपको सॉफ्टवेयर पे जब जाना है, एक्चुअली सॉफ्टवेयर आपका लास्ट स्टेप है। आप सॉफ्टवेयर पे जब जाओगे जब आपके स्केच बुक में या आपकी ग्रिड बुक में आपका डिजाइन रेडी हो। आप सिर्फ उस डिजाइन को डिजिटल करने जा रहे होगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करोगे। अगर ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, ये आपकी कोई मदद नहीं करेगा अंटिल आप इसको कोई कमांड नहीं दो। तो आपसे अगर कल को कहा जाए भाई आप डिजाइनर हो और आपसे 1 घंटे में हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, तो आप उनसे बिल्कुल स्ट्रेट पूछोगे कि आपको डिजाइनर चाहिए एक्चुअली या आपको ड्राइवर चाहिए। क्योंकि डिजाइनर सोच के प्योर एक पल क्राफ्ट करेगा। डिजाइनिंग का हरगिज मकसद और मतलब ऐसा नहीं हुआ कभी कि आप इंटरनेट से बहुत सारी चीजें डाउनलोड करोगे, उनको मिक्सअप करोगे और एक नई चीज बनाओगे। नेवर। यकीनन इंटरनेट आपके रेफरेंस के लिए है, आपकी इंस्पिरेशन के लिए। आप वहां देखते हो लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं,
फिर वहां से कॉन्सेप्ट डेवलप करके आप खुद कुछ बनाते हो, अपनी सोच पेपर पे पेंसिल की हेल्प से। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप एक ड्राइवर के सेंस में जाओगे। अगर आप यही प्रैक्टिस रखते हो, आप एक डिजाइनर के सेंस में जाओगे। और इन दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ो, आप 10 साल भी लगाओगे, आप वहां पे डिजाइनर रहोगे, क्योंकि आप ड्राइवर हो। आपको कमांड चाहिए, आपको कमांड मिलेगी तो आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप डिजाइनर होंगे तो आप 1-2 साल में ही कंपनी में चीफ की तरफ जाते हुए, आई मीन चीफ ऑफिसर नहीं, मींस लीड की तरफ जाते हुए खुद को पाओगे, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी होती है कि आप कमांड कर सकते, आप सोच सकते। आखिरी बात, एक डिजाइनर को थिंक टैंक होना लाजम है। उसका सोचने का मामला बहुत खतरनाक बीस्ट होना चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ डिजाइनिंग का या सॉफ्टवेयर का कुछ आता है, इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन। मुझे नहीं मालूम, मुझे मसला भी नहीं। बस मुझे एक चीज से प्रॉब्लम होगी, आपको आता है, आने दो। आप कल को अगर सुनो कि भाई पेन टूल वगैरह आपके पास बिल्कुल आखिर में ऐसा कि जिंदगी में अगर कुछ नहीं है तो आप पेन टूल को यूज करो। आपकी नजरों में शेप्स होने चाहिए, लाइक आई मीन स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, स्टार, पॉलीगॉन, इनफ है। आप कहीं पे भी कुछ भी देख लो, आप इंसान को देख लो, आपको ये शेप्स ही मिलेंगे। हमारा चेहरा भी एक शेप से बना हुआ है, आपका हाथ भी शेप है, रेक्टेंगल है, आपकी आंखें भी रेक्टेंगल है। अगर आप में ये स्टेमिना है कि आप चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हो, उनमें शेप को देख सकते हो, तो आपके लिए डिजाइनिंग इज लाइक अ पीस ऑफ केक। डिजाइनिंग लोग करते होंगे, इख्तिलाफ नहीं है। मैंने अपने उस्तादों से ऐसा नहीं सीखा, और मैं सिखा भी नहीं सकता कि भाई पेन टूल ऐसा करेगा ऐसा करेगा। पेन टूल आपकी हेल्प जरूर करेगा, आप कस्टम कुछ भी बना सको, लेकिन कस्टम कुछ भी बनाने के लिए मुझे आज तक कभी पेन टूल की नीड नहीं पड़ी। जो भी बनाना होता है शेप से आसानी से बनता है, और शेप वो एक अहम मामलात में से आ जाती है जो आपके एलिमेंट ऑफ डिजाइन जो प्रिंसिपल्स में आते हैं उसमें भी फाइल है। और दूसरा, आपके डिजाइन को एक बैलेंस करने के लिए, एक फील देने के लिए, एक मोमेंटम डेवलप, इन्फ्लुएंस डेवलप करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। डे वन हम शुरू भी शेप से कर रहे हैं, और आप जब तक इस फील्ड में रहोगे आपके पास आपकी नजरों में शेप्स होने चाहिए। आज से नेक्स्ट सेशन और जब तक इस फील्ड में हो, अपनी एक प्रैक्टिस बना लो, हर चीज में शेप सीख कि कौन सी चीज किस शेप से बन सकती है। स्क्वायर जिसमें रेक्टेंगल भी आ जाता है, सर्कल जिसमें इलिप्स भी आ जाएगा, एंड द लास्ट थिंग इज योर लाइन। ये तीन शेप आपके पास हमेशा होने चाहिए। अ डेंजरस वेपन फॉर यू। फाइन, स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले आपका सॉफ्टवेयर जब खुलेगा, ये कुछ भी नहीं होगा आपके पास आपके घरों पे, क्योंकि ऐसा आपने कुछ बनाया नहीं होगा। ये रिसेंट जो काम किया होगा तो वो आ रहा होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इन बेसिक सॉफ्टवेयर अगर हम रीस्टार्ट करें, इनको एग्जिट करते हैं और इलस्ट्रेटर रीस्टार्ट करते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर ऐसा मिलेगा, लोड हो रहा है और कुछ भी नहीं होगा।
नंबर वन, आपको पहले ये जस्टिफाई खुद को ही करना है कि आप सॉफ्टवेयर को किस टर्म में यूज करने लगे। 2020 में हम काम कर रहे हैं या 2022 होगा, वैसे 2020 है, लेकिन नेक्स्ट सेशन तक 22 करवा लेंगे, लेकिन आपके सारे पीसेस में 2020 है एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट, चाहे 2020 और 2022। हाँ, कुछ अंदर के ऑप्शंस में फर्क है, जिसका भी ओवरव्यू मैं दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने पास घरों पे 2020 रखो या 22 रखो, इट्स अप टू यू, nothing gonna affect on anything, right? Nothing. Well, हमें खुद को पहले जस्टिफाई करना है कि आप डिजाइन कर किसके लिए रहे। आई मीन कि वो डिजिटल रहेगा या वो प्रिंट हो। अगर आपको पता हो कि भाई मैं जो भी डिजाइन कर रहा हूँ वो डिजिटल रहेगा, लाइक आजकल बहुत ज्यादा बूम है एनएफटी का, एनएफटी प्रिंट नहीं होती, तो आपको यहाँ से क्रिएट न्यू में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ से मोबाइल से लेके आर्ट एंड इलस्ट्रेशन तक इन 5 मेन्यूज में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। अपने पास लिख लो ताकि आपको याद रहे। एक्सेप्ट द प्रिंट, सिर्फ एक ये ऑप्शन है प्रिंट का जो प्रिंटिंग के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, वरना बाकी मोबाइल हो, वेब हो, फिल्म एंड वीडियो, फिल्म एंड वीडियो क्या डिजाइन होती है? नहीं होती। फिल्म कभी डिजाइन होती भी नहीं देखी, चाहे 3D मूवी भी होगी वो डिजाइन नहीं होती, लेकिन फिल्म हो या वीडियो हो उनके लिए बैनर्स, उनके बीच में कोई बैनर्स, कोई पोस्ट, कोई पिक्चर, आप यहीं से डेफिनेटली डिजाइन करो। तो फिल्म एंड वीडियो या फिर लास्टली आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये 4 वो मेन्यूज हैं जो कि सिर्फ प्योरली डिजिटल के लिए यूज किए जाते हैं। जहां आप ये बात सुन रहे हैं कि डिजिटल या प्रिंट, आप बातों में ही समझ पा रहे हैं कि इसमें एक फर्क है। वही फर्क में अहम तरीन बात यह है कि जो प्रिंट है उसका कलर मोड आपके पास CMYK होता है, सियान, मजेंटा, येलो, K फॉर की कलर, और की के आगे हमेशा लिख लेना अपने पास की यूज फॉर एन अल्फा। अल्फा क्या होता है वक्त के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी मार्केट अनफॉर्चुनेट के को काला कहती है, जबकि काला ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी जो 4 मोड हैं जो डिजिटल के लिए हैं, उसमें आप लिखो RGB कलर मोड, RGB, एक और कलर मोड लिखो RGBA, और एक और कलर मोड आप लिखो RGBZ। पहले वाला कौन सा वाला? Just RGB, simple 3 letters RGB, and RGB stands for red, green and blue, right? Red, green and blue. RGBA is for alpha, जो CMYK में की कलर अल्फा का काम कर रही है, यहाँ RGBA में A is for alpha और C is for depth। ये अपने पास लिख लो, Z is for depth, depth गहराई। आज के दिन में हम ये RGBA, CMYK, RGBZ ये सब यूज नहीं करने लगे, लेकिन आज के दिन में हमें यूं पता होना चाहिए कि कल को जब हम यूज करना शुरू करेंगे तो हम एकदम से अननोन नहीं होंगे। Nothing gonna surprise us actually. So we must know the things before they're gonna come to us, right? आपको मालूम होना चाहिए डिजिटल करने से पहले कि आप किन के लिए काम कर रहे हैं, either for print or gonna for the digitization, right? अभी आज का मौजू ना प्रिंट है ना डिजिटल है, तो आप बिल्कुल न्यूट्रल रह सकते हो, बट somehow we have to select a one। हम कोई भी ले लेते हैं, लाइक आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में चलते हैं। एक बात को याद रखो,
ये जो मोबाइल का टैब है ये प्योरली यूआई डिजाइन के लिए, यूजर इंटरफेस डिजाइन, एप्स वगैरह डिजाइन करने के लिए। वेब प्योरली फॉर वेबसाइट्स, either for the desktop or for the mobile. Print obviously for the printing purpose. फिल्म एंड वीडियो जिसको हम डिस्कस कर चुके। फिल्म एंड वीडियो में एक और बात याद रखो, फ्यूचर में अगले सेमेस्टर्स में आपके पास आएगा एक सेमेस्टर लाइक टीवी के लिए, आई मीन जहां ब्रॉडकास्टिंग पढ़ते हैं हम लोग, टीवी चैनल पे डिजाइन करते हैं, तो वहां पर ये फिल्म एंड वीडियो आपको बेपनाह काम आता है। क्योंकि ऑब्वियस आप कोई भी वीडियो के लिए काम कर रहे होगे, कोई प्रोमो वीडियो बना रहे होगे, कोई प्रोडक्ट की वीडियो बना रहे होगे, कुछ भी बना रहे होगे, तो आप फिल्म एंड वीडियो में जाके काम करेंगे। इवन कोई मूवी में, कोई वीडियो में इनिशियली स्टैटिक बैनर्स आने, आप वो भी यहीं पे बनाओ। लास्टली आपको कल को किसी भी चीज को एनिमेट करना है। We are talking about the animation that's gonna be in our second semester, right? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपने एनिमेट करना है वो भी यहीं से बन के जाए, वो कहीं अलग से नहीं आए, ठीक है? तो फिल्म एंड वीडियो इन सब के काम में आता है। और लास्टली आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, जब आप कोई अपना मास्टरपीस, आर्ट, कोई भी कुछ भी ड्रॉ कर रहे होते हो, आप आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में आके डिजाइन करते हो। ऑल गुड फॉर अस? हाँ, एक और चीज लिख लो, आपने जहां लिखा है आप लिख लो लाइक मोबाइल टैब और वेब टैब। आप एक जगह पे लिख लो मोबाइल एंड वेब, और उन्हीं के आगे लिख लो यूनिट्स, जो कि आपके यहीं पे देख रहे हो, सॉफ्टवेयर में भी देखते रहना। ये जो टैब है, पॉइंट्स लिखा है यहाँ पे सारे यूनिट्स हैं, आपको किस यूनिट में काम करना है। तो आपको डे वन मालूम होना चाहिए कि अगर आप कोई यूआई डिजाइन कर रहे हो, एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट, इट डजंट मैटर, आप या तो नंबर वन द हाईली रेकमेंडेड फॉर्मेट, आई मीन यूनिट इज पिक्सेल्स, आप पिक्सेल्स में डिजाइन करते हैं, और डिजिटल जितना भी होगा वो हमेशा पिक्सेल्स में ही होगा, कोई भी डिजिटल। लेकिन कभी कभी लाइक जर्मनी, लाइक फिनलैंड, यू वांट आस्क समथिंग, लाइक स्टेट्स के कुछ जगहें, कुछ सिटीज ऐसी हैं जो एप्लीकेशन और रिस्पेक्टिव वेब के लिए वो कहती है हमें पिक्सेल्स में नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अपने लॉ है, वो उस लॉ के अंडर बाइंड है, तो वो आपसे पिकास या पॉइंट्स में लेंगे डिजाइन। तो आपको यहां से पिकास या पॉइंट में डिजाइन करना हो, राइट, रिस्पेक्टिव फॉर द वेब एंड ऐप। एप्लीकेशन डिजाइन करोगे या वेब, तो वो आपसे पिकास कहेंगे या आपसे पॉइंट्स कहेंगे, तो आप इन यूनिट्स में जाके काम करोगे, अदरवाइज आप पिक्सेल्स में रह के काम करोगे। बाकी बचे 3 यूनिट्स, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंच, ये आपके प्रिंट के लिए यूज किए जाते हैं। याद रखेंगे बहुत सिंपल वे में, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर जब भी प्रिंट होना होगा, जब भी किसी चीज को हार्ड फॉर्म में आना होगा, तो आपको सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंचेस में जाना होगा, अदरवाइज आप पिक्सेल्स में रहोगे। बहुत लिमिटेशंस आ गई तो आप पिकास या पॉइंट्स में जाओ, इसके अलावा कोई भी नहीं। मेक सेंस? लेट्स से हम स्टार्ट करने लगे सॉफ्टवेयर, और ये प्रिंट नहीं होने वाला फॉर श्योर। आर्ट इलस्ट्रेशन में तो आप पिक्सेल्स में रहो। कहीं ये वो पिक्सेल्स तो नहीं है जो हमने बात की थी रास्टर वाली? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये वही पिक्सेल्स हैं, लेकिन आप जब तक इस सॉफ्टवेयर में हो आपको वो बॉक्सेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर प्योरली वेक्टर सॉफ्टवेयर है।
ये मेजर करेगा पिक्सल बेस, लेकिन ये पिक्सल्स क्रिएट नहीं करेगा। एक सब्जेक्ट है जिसको आप हमेशा याद रखो, सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो, वो वेक्टर हो या वो रास्टर हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, डजंट मैटर, डे एंड का रिजल्ट जो है आपके पास वो रास्टर ही आना है। फॉर सपोज आपने यहाँ पे कुछ भी डिजाइन किया, इसका एक्सपोर्ट जो होगा वो पिक्चर फॉर्मेट में हो सकता है। जहां पिक्चर की बात आ गई वहां पिक्सल्स आ गए। तो हम इतनी लंबी बातें क्यों कर रहे हैं कि भाई वेक्टर होना चाहिए डिजाइन को और रास्टर नहीं होना चाहिए। हम वो यूं कर रहे हैं कि आपने कोई भी डिजाइन किया हो, आपको वो वापस रिडू ना करना पड़े। आपने छोटा सा 2 इंच का डिजाइन किया, अब आपको वो 200 इंच का चाहिए, आप सिंपल 200 इंच का साइज लो और उसको स्केल अप कर लो। इसलिए इस सॉफ्टवेयर में रह के हम काम करते हैं। सेंस बन रहा है? नो डाउट बहुत सारी चीजें बाउंस हो रही होंगी, परेशान नहीं होंगे। चीजों को अपनी जबान में लिखते रहो ताकि आपको याद होती है, और जो मैं दे रहा हूं वो मैं कल को लूंगा भी। और ऐसा ना हो जब मैं आपसे एग्जाम में लूं ये सब तो बोर्ड पे आप ही के मार्क्स खराब आए। Gonna be some kind of difference for us, you know. चलते पिक्सल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पिक्सल्स, या छोड़ देते हैं पिक्सल्स, डे वन है, हम परेशान हो जाएंगे काफी ज्यादा। हम इंचेस में चलते हैं। इंचेस तो हमें पता है, 1 इंच, 2 इंच, 6 इंच, 12 इंच, 1 फीट, ये तो हमें नॉर्मली पता है। अब देखो यहाँ पे विड्थ आपसे कह रहे हैं, ये विड्थ कुछ मांग रहे हैं, हाइट भी कुछ मांग रहे हैं, हमें नहीं पता क्या है। हम एक काम करते हैं, आर्ट इलस्ट्रेशन में एक सिंपल A4 पेपर ले लेते हैं, जो नॉर्मल होम प्रिंटर पेपर साइज, जिसकी डिमेंशंस आपको यहाँ मिल जाएंगी, जिसकी विड्थ आपके पास 11.69, एक्चुअली ऐसी नहीं है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज है। एक्चुअल पेपर लंबा होता है हाइट में, मींस ऐसा होता है, पोर्ट्रेट स्टाइल में होता है। पहले था वो लैंडस्केप स्टाइल में, लैंडस्केप में विड्थ बढ़ जाएगी, पोर्ट्रेट में हाइट बढ़ जाएगी। आपको जैसा काम करना, इट्स ऑल अप टू यू। पोर्ट्रेट रख लो, लैंडस्केप रख लो, नथिंग ऑन ए फैक्टर्स फॉर नाउ। लैंडस्केप ले लेते हैं। नंबर 2, आगे कुछ आर्टबोर्ड्स लिखा हुआ है, इस बात को इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये आर्टबोर्ड्स क्या है आगे चल के देखेंगे। बाकी ये ब्लीड वगैरह एडवांस ऑप्शंस, इन सब को जाने देते हैं। हम जस्ट क्रिएट कर देते हैं ताकि हमारे पास सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाए, टूल्स आ जाए और हम कुछ गो थ्रू कर लें। ऐसा नहीं, यहाँ एसेंशियल क्लासिक लिखा है। आप सब जब भी अपने कंप्यूटर्स में ये खोलो, यहाँ क्लासिक में जाके रीसेट कर लेना, ताकि आपके पास जैसा होता है ना फैक्ट्री रीस्टोर मोबाइल कर लेता है, ऐसे ही ये फैक्ट्री रीस्टोर हो गया इसका यूजर इंटरफेस, ताकि आप सबके पास, हमारे पास एक जैसा हो, ताकि हम समझ सकें और कल को आप परेशान ना। ठीक है, तो हमने अपने यूजर इंटरफेस को रीस्टोर कर दिया जैसा फैक्ट्री डिफॉल्ट हो। अब पहले यूआई को समझ लो आप, आपके लिए इजी हो जाएगा। और इस यूआई को इतना गौर से समझना कि आपको पता होना चाहिए आपके यूआई में कौन सी चीज कहाँ है। ये कल को जब हम बात कर रहे हो और जब मैं कुछ कह रहा हूं तो आप उसी जगह पे लैंड करो, आप ढूंढो नहीं, ये आपका घर है। ठीक है। नंबर 1, ये टॉप पे जो फाइल वगैरह लिखे, ये हर सॉफ्टवेयर में मेन्यू बार कहलाता है। ये मेन्यूज है, आपके पास नॉर्मल फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप एंड सो ऑन, ये सारे मेन्यूज हैं। इन्हीं के नीचे ये जो बार है पूरा ऐसा यहां तक, इसे हम रिबन कहते हैं। रिबन या कंट्रोल बार लिख लो अपने पास, ताकि आपको मालूम हो कि रिबन कहें प्रोफेशनली
प्रोफेशनल बहुत ज्यादा वे में हम इन्हें रिबन कहते हैं, नॉर्मल वे में, नॉर्मल डिजाइनिंग लाइफ में हम इन्हें कंट्रोल बार कहते हैं, कंट्रोल पैनल भी कहते हैं, राइट। ये साइड पे जो है ये पूरा सारा ये टूल बार है, मेन्यू बार। क्या कंट्रोल, क्या ये वाला कंट्रोल बार। वेट, लेट मी डू समथिंग फॉर यू देन। ऑलराइट, एमएस पेंट में आ गए हम चीजों को इजी करने के लिए। ये जो फर्स्ट वाला है देख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये वाला जो है ये आपका मेन्यू बार, ठीक है। इनके बाद जो ये नो सिलेक्शन लिखा है, यहां से जितना आगे तक है ये थोड़ा सा है, हाँ पहुंच गए थे। ये जो सेकंड है ये आपका रिबन या कंट्रोल बार। अभी ऐसे करना पड़ेगा, जूम आउट और कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम चीजों को रेक्टिफाई कर सकें। ये येलो, ये सारे का सारा टूल बार। ये आपका जो ये अनटाइटल्ड और ये लिखा है ये डॉक्यूमेंट टैब। ये सारा इतना सारा ये देख लो, मैंने ऐसे मार्क किया है दिस एरिया। ये आपका कमांड पैनल पैनल। और ये जो बहुत सारा वाइट एरिया है, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं, ये सारा एरिया इतना, ये आपका आर्ट बोर्ड है। एक चीज याद रखो, नहीं याद रखो छोड़ो वो आगे की बात। अभी नीचे एक छोटा सा ये आपके पास आ रहा है जो आपको बता रहे हैं कि आप कितने परसेंट जूम करके देख रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं आपके नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स। आर्ट बोर्ड्स जो अभी हमने देखा ये व्हाइट एरिया, ये आर्ट बोर्ड, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स। अभी याद है हमने यहाँ पे न्यू में इनको छोड़ दिया था। आप एक से ज्यादा चीजों के लिए डिजाइन कर रहे हो एट टाइम, होता है ऐसा बहुत बार कि आप एक ही, सपोज बैनर हो या सोशल मीडिया पोस्ट हो, आप एक ही पोस्ट के 4-5 वर्जन्स बना रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल। तो आपको 4-5 आर्ट बोर्ड चाहिए होते, तो आप यहां से 5 कर दोगे, क्रिएट करोगे, आपके पास 5 आर्ट बोर्ड आएंगे। वेट, हमने यहाँ पर A4 साइज लिया था और ये बड़ा दिख रहा है। जब हमने 5 लिए क्या उसने A4 को डिवाइड किया है? नहीं, वो 5 A4 के ही साइज हैं, लेकिन वो हमारी ईज के लिए सबको मिनिफाई करके दिखा रहा है, राइट। सबका अपना वही साइज है, ऐसा नहीं हुआ है कि वो छोटा हो गया है डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट उतना ही बड़ा है। लाइक लेट मी शो यू इन दिस वे, लुक, बड़े हो, इजी जॉब। यहाँ पर ये है आपका लॉक पैनल। लॉक मीन्स यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा हो, आपने कौन सा टूल लिया हुआ है, लॉक, LOG लॉक। ये आपको मैसेज दे रहा होगा कि आपने कौन सा टूल लिया हुआ है, ये आपको बताएगा टूल का नाम, उसकी एट्रीब्यूट्स यानी कि आप उसके साथ क्या कर सकते हो, ये आपको वो भी बताएगा, लॉक, राइट। अभी यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ,
येलो, ओह लॉक का चेंज हो गया, नो प्रॉब्लम, लॉक हटा देते हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये जो आइकन्स हैं, ये आपके वो जो नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स हैं, आई मीन नंबर ऑफ फाइल्स जो होंगी, उनमें नेविगेट करने के लिए आगे जाना, बहुत सारा आगे चले जाना, पीछे आना, ये इनमें हेल्प करेगा। कोई प्रॉब्लम है? ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है आपके पास, यहाँ पर जब आप टैप करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जूम करने के लिए। आप कितना परसेंट अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी ड्राइंग को, अपने आर्ट को जूम करके देखना चाह रहे हैं, नथिंग मोर और लेस, राइट। और बिल्कुल लास्टली ये जो एरिया है, ये आपके स्क्रॉल बार है, ये बिल्कुल एज तक जाएगा, आई मीन राइट टिल हियर। आप डॉक्यूमेंट को राइट पे लेके जाना चाहो, पूरे के पूरे आर्टबोर्ड को नेविगेट करना चाहो, लेफ्ट की तरफ ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, ये आपको हेल्प करेगा राइट एंड लेफ्ट के लिए। और यहाँ पे भी एक देखो ना छोटा सा ये बना है, ये आपको हेल्प करेगा अप एंड डाउन के। आई मीन हाउ, लुक, यहीं पे आते हैं सिंगल आर्टबोर्ड पे, यहाँ बहुत ज्यादा मैच हो जाएगा। अभी अगर आप अपने सॉफ्टवेयर में हो, आप स्क्रॉल अप करोगे या स्क्रॉल डाउन करोगे, राइट, यहाँ से आप साइड पे भी कर सकते हो। ओह ये तो बहुत सारी खाली जगह है, आओ इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ से बहुत सारा जूम आउट कर लेता हूँ, 3.1%, बहुत सारा जूम आउट कर। ये जो व्हाइट एरिया है आपका, ये आपको पता है आपका आर्ट बोर्ड है। ये जो आपका डार्क ग्रे एरिया है, ये सारा यहाँ इनके अंदर अंदर, ये सारे का सारा आपका वर्किंग एरिया, जहाँ आप काम कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट डिजाइन कर सकते हो, और डिजाइन करने के बाद चीजें रख सकते हो, और फाइनली आप इन सब डिजाइन को, सारे एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स को गैदर कर लोगे अपने आर्टबोर्ड में। एंड दिस द लाइटेस्ट पार्ट इज द डेड एरिया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ये सिर्फ इसलिए है कि आप बहुत सारा जूम आउट करके देख सको कि कहीं मैंने कहीं कॉर्नर में तो कुछ नहीं रख दिया, कहाँ कहाँ क्या रखा हुआ है वर्किंग एरिया में, ये इसलिए। एंड दैट इज योर कंप्लीट सॉफ्टवेयर गाइस। कुछ ज्यादा टूल्स नहीं है, कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, सारे ऑप्शंस, सारे टूल्स आपकी सोच में, आपके दिमाग में होने चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजाइनिंग आस्पेक्ट। तभी ये चीजें आपकी मदद कर पाएंगी, अदरवाइज ये आपको कुछ भी नहीं मदद कर सकती। ठीक है, एक और काम कर लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। आपका टूल बार है, आप टूल बार को अनफोल्ड कर सकते हो ऐसे डबल कॉलम में, आप इनको अनडॉक भी कर सकते हो। देख रहे हो एक एक छोटा सा डॉट, एक लाइन बनी हुई आ रही है, इनको क्लिक करके आप अनडॉक कर लो, ताकि आपका टूल बार आपके साथ। द सेम वेज गो फॉर द कमांड पैनल। आप कोई भी मेन्यू को, कोई भी ऑप्शन को, या पूरे के पूरे कमांड पैनल को अनडॉक कर सकते हो। इनके सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट्स को भी आप अनडॉक कर सकते हो। यकीनन आप जब आगे बढ़ते जाओगे, आपको इन मेन्यूज के, इन पैनल्स के नाम याद होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता होगा कि आप कौन से पैनल में जाके क्या काम करने वाले हो। बाय चांस आपसे कोई भी पैनल बंद हो जाता है, लाइक आप अपीयरेंस का टैब बंद कर देते हो, ये देखो ना क्रॉस आ रहा है, दैट डजंट मीन कि ये वापस यहाँ आ जाएगा। ये फॉल्ट ऑफ हो गया है, बंद हो गया, खत्म हो गया है। आपके पास दो तरीके हैं, नंबर वन जो हमने पहले रीसेट किया, या नंबर टू आपको नाम पता होना चाहिए। आप ऊपर विंडो के पैनल में जाओ, रिमेंबर अपीयरेंस, आप क्लिक करोगे, ये वापस आ जाएगा जहां पे आपने इनको फुल ऑफ किया।
इसका ऐसा हरगिज मतलब नहीं है कल को कुछ भी बंद हो जाए कि आपका सॉफ्टवेयर खराब हो गया, आपने करप्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं, वो सिर्फ फोल्ड ऑफ। या फिर अगर आप इनके नाम पे डबल टैप करोगे तो ये मिनिफाई हो जाए, या फिर आप इन्हीं के नाम पे डबल टैप करोगे ये मैक्सिमाइज हो जाए। इफ यू आर रियली gonna be not good with the maths, just reset and everything gonna be fine, right? कोई कंफ्यूजन? ये पूरे का पूरा आपका यूजर इंटरफेस था इलस्ट्रेटर का। इंटरफेस में आप सीसी नहीं और डाउनग्रेड हो जाओ CS6 क्रिएटिव सूट में भी चले जाओ, आपको यही चीजें मिलेंगी। सीसी क्रिएटिव क्लाउड में आ जाओ, आपको यही चीजें मिलेंगी। आप 23 में चले जाओ, आपको यही चीजें मिलेंगी। आपको कुछ, मुझे अभी तक कुछ न्यू यूआई में नहीं मिला, जब मिलेगा मैं शेयर करूंगा। मैं पर्सनली 23 यूज कर रहा था, मैंने फिर डाउनग्रेड किया और मैं 22 पे आ गया क्योंकि 23 अंडर टेस्ट है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम। और मुझे प्रोफेशनल डिजाइन करने होते हैं तो मैं इतना रिस्क ले नहीं सकता, क्योंकि जो मैं काम करता हूँ वो आर्ली होता है, घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहा हूँ। और अगर मैं कल को अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि यार ये मेरा प्रॉब्लम था और अब आप पे करो अनफेयर फॉर, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। परसों आप जब प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होगे तो आप वो रेस में मत दौड़ना कि नया वर्जन आ गया लेट्स स्विच। नया वर्जन को आने दो, थोड़ा टाइम दो, उसके बग्स को फिक्स होने दो, फिर स्विच। क्योंकि नया वर्जन में ऐसा कुछ नहीं है कि जादू से खुद कुछ हो जाना है, ऐसा हरगिज कभी नहीं करना। आपने यकीनन ईज क्रिएट हो जाता है, इजीली बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन वो हो जाएंगे, अभी परेशानी पालने की जरूरत है। ऑल गुड फॉर अस? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है खुल के पूछ लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। मैं पूछूंगा, नहीं बताओगे मामला बहुत बुरे हो जाए। रिवाइज कर लो अपने नोट्स में, आपने जो लिखा, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, यूआई को देख लो आपके सामने, कुछ नहीं समझ में आ रहा आप पूछ लो, क्योंकि इसके फौरन बाद हम अपने टूल बार को क्रैक करने जाएंगे। ये टूल बार में इतने सारे टूल्स हैं, वो किन किन के लिए बने, क्या क्या बने, हमें वो भी पढ़ना, तो बहुत सारा हो जाएगा। फिर आपको अगर नहीं जहन में नहीं रहा, वो मुझे पसंद नहीं। टाइम ले लो, आई वॉन्ट माई रॉ, रॉ नहीं, रास्टर। रास्टर मींस पिक्सल बेस्ड, वेक्टर पिक्सल फ्री। एक और चीज लिख लो, मेरे जहन से निकल गई, आ गई, इनके क्वेश्चन से नाइस। वेक्टर जैसे हमने बात की थी, रास्टर बेस करता है स्क्वायर पिक्सल्स पे, ऐसे ही वेक्टर बेस करता है डॉट्स पे, राउंड डॉट्स। और सर्कल में आपने कभी भी एज नहीं देखा, एक कॉर्नर रिजिड एज नहीं देखा होगा, तो इसलिए सर्कल वेक्टर बेस्ड होता है। और इसी वजह से आप जितना उसको स्केल अप कर लो या जूम इन कर लो, आपको कभी भी पिक्सल नहीं मिलता। इसलिए डिजाइनिंग वेक्टर, और यही फर्क है रास्टर और वेक्टर में। रास्टर में एक लिमिटेशंस आ जाती है, वेक्टर में नो लिमिटेशन, राइट? 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं हम, लाइट स्विच हो रही है और फिर आगे बढ़े। अच्छा, अब बात है टूल बार को क्रैक करना। एक सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि भाई हम समझते हैं जो सॉफ्टवेयर में है वो सब हमारे लिए, हाँ ठीक है, लेकिन सब कुछ नहीं। बीइंग अ डिजाइनर,
सब कुछ नहीं होता। चलो पहले तो डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम उस बात को समझ सकें। आपके पास ऐसे और इनको भी काउंट कर लेते हैं। ऑलराइट, ये जो सेक्शन है, अभी जब हम सेशन ऑफ करेंगे तो आपने बैठ के पहले ये पूरा टूल बार अपने पास जैसे आइकन दिख रहा है उसको शॉर्ट वे में ड्रॉ कर लो पेपर पे, जब ऑफ करें सेशन, अभी नहीं पढ़ना। और इस वे में लिख लेना कि कौन सा एरिया किस काम के लिए है। लेट्स कॉल हिम नंबर वन हेडिंग डालो और लिखो सिलेक्शन टूल्स। नंबर टू ड्राइंग टूल्स। नंबर थ्री enhancements tool। enhancements tool। Number four modifications। Number five colorings। Number six business data and charts। business data and charts। seven navigation। navigation। समझ लो इस बातों को। आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रिस्पेक्टिव, मैं एक नहीं कह रहा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इनकी डोमेन अलग भी हो सकती है, लेकिन कोरली आप किसी भी चीजों को वन और मोर देन वन आप सिलेक्शन करना चाहो तो आपको नंबर वन में आना पड़ेगा। जब कल को आपसे कहा जाए कि भाई सिलेक्शन करनी है या आपको पता हो कि आपको सिलेक्शन करनी है तो आप इस सेक्शन में जाएंगे, रिस्पेक्ट। एक चीज अपने कॉन्सेप्ट्स को कोलैप्स ना करना, लेकिन इस बात को डे वन याद रखना। इलस्ट्रेटर में कुछ वे है जिनसे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, इसका ऑपोजिट फोटोशॉप में ये कुछ वे हैं जिससे आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, वरना आप 2000 तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पेक्टिव इनिशियल 4 टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम सिलेक्शन करें। कभी कुछ ड्राइंग वगैरह करनी होगी तो यहाँ से, कलरिंग की बात होगी जब आपको एक से ज्यादा कलर्स के साथ काम करना होगा आप यहाँ पर जाओगे। आपको इनहेंसमेंट मॉडिफिकेशंस करनी होगी आप यहाँ पर आओगे। आपको कभी स्टैटिस्टिक्स बिजनेस डिटेल्स दिखानी होगी, ये 2 टूल उनके लिए।
आपको कभी अपने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करना होगा, डॉक्यूमेंट मीन्स रिमेंबर आर्टबोर्ड A4 साइज, कल को A4 छोटा करना है, दिस वन, इन्हें कहते हैं आर्टबोर्ड टूल। ये जो नाइफ बनी हुई है छोटी सी, दैट गोना यूज फॉर अ वेब और एन ऐप, आप इससे स्लाइसिंग करते हो, पीसेस करते हो, कटिंग करते हो, ठीक है। नेविगेशन के लिए याद है हमने भी कुछ देर पहले बात की थी, आप डॉक्यूमेंट को राइट पे ले जाओ, लेफ्ट पे ले जाओ, अप एंड डाउन, वो डॉक्यूमेंट वो डिजाइन वही है, इन एक्चुअल आप अपने व्यू को एडजस्ट कर, तो उनके लिए ये हैंड टूल है, लाइक यू कैन जस्ट होल्ड द डॉक्यूमेंट एंड ड्रैग हिम समवेयर एल्स इन योर वर्किंग एरिया में, और ये आपका मैग्नीफायर है जिससे आप जूम इन जूम आउट करके कोई भी चीज देख सकते, इजी। अहम बात, एक आपके पास ये फुल बॉक्स है, एक आपके पास ये डबल बॉक्स है, देख रहे हैं। ये फुल बॉक्स यूज किया जाता है फिल करने के लिए, कलर फिल करने के लिए, ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करने के लिए, और ये डबल बॉक्स इन एक्चुअल क्यों बना हुआ है, ये एक छोटा सा शेप है ऐसे करके, और ये जो ब्लैक एरिया कलर दिखाया गया है ये इनकी आउटलाइन, कि अगर कभी आपको किसी भी चीज पे आउटलाइन देनी हो तो आप यहाँ पे आके कलर चेंज करोगे, यानी कि फिल कलर यहां से मॉडिफाई होगा और आउटलाइन का कलर यहां से मॉडिफाई होगा। लेट मी शो यू हाउ। हम आर्टबोर्ड पे कोई काम नहीं कर रहे, हैंड टूल याद है अभी हमने बात की थी, हमने हैंड टूल लिया जिसकी शॉर्टकट की आपके पास एच है, आप एच दबा के छोड़ दो तो आपके पास देखो हैंड टूल आ गया, लेकिन हम ये भी यूजुअल यूज नहीं करते, आप किसी भी टूल में हो, कोई भी टूल में हो, इट डजंट मैटर, अगर आप अपने स्पेस बार को होल्ड करके रखोगे आपके पास ऑटोमेटिकली हैंड टूल आ जाता है, आप क्लिक करो अपने आर्टबोर्ड को साइड पे कर दो, एज आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शन फॉर नाउ। हमने सिंपल यहाँ से शेप ले लिया है, रेक्टेंगल टूल दिख रहा है हम सबको, क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, हमने ऐसे एक स्क्वायर ड्रॉ कर, यहीं पे देखो जूम जी मैग्नीफायर की शॉर्टकट की है, क्लिक करो, क्लिक एंड ड्रैग, ये देख रहे हो जो एक सॉफ्टली जूम हो रहा है, इसे स्क्रबल जूम कहते हैं, स्क्रबली जूम। कल को अगर ऐसा ना हो और आप क्लिक कर रहे हो तो एक विंडो बन रही हो, मींस आपका ग्राफिक कार्ड स्लिपिंग कंडीशन में है, वो एक्टिव नहीं, ठीक है, आपके पास स्क्रबली जूम नहीं हो, नो प्रॉब्लम। फॉर नाउ वी कैन सी एक जो फिल कलर है, अभी बहुत सारा ऑब्जेक्ट बाहर जा रहा है, हम उन पे फोकस नहीं कर रहे, हम ऑब्जेक्ट पे फोकस, मेक श्योर आपके ऑब्जेक्ट का ये जो पहला एरो है सिलेक्शन टूल ब्लैक कलर का, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, अगर आप इनको सिलेक्ट करते हो ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट होना लाजिम है, अगर आप इस व्हाइट बॉक्स यानी कि फिल बॉक्स पे डबल टैप करते हो तो आपके पास कलर फिगर आ जाता है, आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट करो, ओके करोगे तो फिल कलर आएगा, इनसाइड फिल होगा, मेक श्योर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, आप इस डबल बॉक्स पर डबल टैप करोगे, अभी देख लो ब्लैक आउटलाइन है, आप कोई सा भी कलर ले लो, इट डजंट मैटर, लाइक लाइन नाइस, वैसा हो। कल को अगर आपको नहीं चाहिए फिल कलर या स्ट्रोक, नो प्रॉब्लम, यहां ये वाला बॉक्स देख रहे हो, दैट इज फॉर जस्ट राइट अ सॉलिड कलर, दिस वन इज यूज फॉर मोर देन वन कलर, जिसे हम ग्रेडियंट कहते हैं, एक से ज्यादा कलर का होना, और ये जो लास्ट जिसमें एक क्रॉस है, दैट इज नन, वी डोंट वांट एनीथिंग, अगर आपको फिल नहीं चाहिए, मेक श्योर आपका फिल ओवरलैप हो, यानी कि ऊपर की जाने, देख रहे हो बॉक्स ऊपर आ गया,
और फिर आप मेक श्योर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो, नन कर दो, फिल कलर किल हो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना था। फॉर सपोज हमने फिल में सॉलिड किया, वापस हमें स्ट्रोक किल करनी है। आप स्ट्रोक पे क्लिक सिंगल टाइम क्लिक करो, टैप करो, ताकि वो ओवरलैप हो जाए, मींस स्ट्रोक एक्टिव हो जाए, एंड जस्ट से नन, दिल गो। आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो अपने फिल को और अपने स्ट्रोक। स्ट्रोक प्रोफेशनली आउटलाइन को कहते हैं। इवन दो इफ यू डोंट माइंड, हमने ऐसा कर लिया, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया। मुझे यही रेड कलर चाहिए स्ट्रोक में, और मुझे फिल में कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि मैं इस सिचुएशन का ऑपोजिट सोच रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ स्वैप का ऑप्शन है, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट एक्स है। ये स्वैप कर देगा इस करंट सिचुएशन को, क्योंकि इस वक्त स्ट्रोक में कुछ भी नहीं है, फिल में कलर। जस्ट टैप ऑन इट लाइक दिस। कोई भी कलर होंगे, कोई भी फॉर्म होगी, आप स्वैप कर सकते हो अपने ओरिजिन। कोई कंफ्यूजन? बाकी नीचे ये फुल स्क्रीन के ऑप्शन है, इनको भी जाने देते हैं, इन्हें भी जाने देते हैं। ये वक्त के साथ डिस्कस करें तो बेहतर। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ज्यादा हो रहा हो तो मुझे बता देना। अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाओ ये सारी बातों को, तो हम रुक जाएंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। नो डाउट आपके पास 1 घंटा प्रैक्टिस का है। 1 घंटा हमारा लेक्चर टाइम है। अब वो लेक्चर हमारा वॉबली हो या वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो, वो मैटर नहीं करता। आप चाहो, अभी आपके पास आधा घंटा बचा है, आप चाहो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चाहो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? ठीक है, आप लोग खोलो अपने कंप्यूटर्स को, सॉफ्टवेयर्स को, और जितनी गुफ्तगू की है उस